कभी कभी कुछ जगह सिर्फ इसलिए डरावनी नहीं होती क्योंकि वहाँ कुछ बुरा हुआ था, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि जो बुरा हुआ उसका सच कभी सामने ही नहीं आया। आज की कहानी भी एक ऐसी ही जगह से जुड़ी है। एक होटल जो आज भी मेहमानों के लिए खुला है, लेकिन जिसके कॉरिडोर्स रात होते ही बीते वक्त की कहानियां सुनाने लगते हैं। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड टेल्स और आज की कहानी उस होटल से जुड़ी है जहां लोग सिर्फ रहने नहीं आते बल्कि अनजाने में कुछ कहानियों का हिस्सा भी बन जाते हैं। Stay haunted। 1900 के शुरुआती सालों में ब्रिटिश रूल के दौरान मसूरी को एक एलीट हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा था। उसी दौरान मॉल रोड से थोड़ा हटकर एक शानदार होटल बनाया गया। लकड़ी की पॉलिश्ड दीवारें, बड़े चौड़े कॉरिडोर्स और बालकनी से दिखते पहाड़। ये होटल अंग्रेज अफसरों, डॉक्टर्स और उनके परिवार के लिए बना था। यहाँ रहना एक हाई स्टेटस का सिंबल माना जाता था। लोकल्स का कहना था कि इस होटल की बुनियाद में ही अंग्रेजों के राज दफन है। शुरू के कुछ सालों में होटल बिल्कुल नॉर्मल तरह से चल रहा था। लोग आते थे, रुकते थे और वापस चले जाते थे। स्टाफ रोज का काम करता था। सुबह कमरों की सफाई होती थी, शाम को सब लोग खाना खाने नीचे आते थे और रात होते होते पूरा होटल शांत हो जाता था। उस वक्त तक इस जगह के बारे में किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी। फिर 1911 के आसपास होटल में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद इस जगह में काफ़ी कुछ बदल गया। 1911 में इस होटल में एक ब्रिटिश महिला रुकी हुई थी। उनका नाम था लेडी गार्नेट ऑर्म। वो मसूरी अपने पति के इलाज के सिलसिले में आई थी। उस वक्त उनके पति का इलाज मसूरी के एक हॉस्पिटल में चल रहा था, जिस वजह से लेडी गार्नेट इस होटल में रुकी थी। कुछ दिनों बाद एक सुबह जब उनका कमरा काफ़ी देर तक नहीं खुला और अंदर से कोई हलचल भी नहीं सुनाई दी, तो दरवाज़ा तोड़कर खोला गया और अंदर देखा तो वो अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। जांच में पता चला कि उनकी मौत जहर से हुई है। कमरा अंदर से बंद था, इस वजह से ऑफिशियल तौर पर इस मौत को सुसाइड माना गया। लेकिन इंक्वायरी के दौरान एक और बात सामने आई। डॉक्टर अर्नेस्ट हंट, जो लेडी ऑर्म के पति के इलाज से जुड़े रह चुके थे, वो भी उस वक्त मसूरी में मौजूद थे और आपसी रंजिशों के चलते उन पर भी पुलिस का शक गया। इसके अलावा लेडी ऑर्म और डॉक्टर हंट के बीच एक पर्सनल रिश्ता होने की बात भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। इसी वजह से डॉक्टर हंट पर केस चला, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि मौत सुसाइड नहीं थी। आखिरकार केस को बंद कर दिया गया। रिकॉर्ड में लिख दिया गया कि मौत के हालात स्पष्ट नहीं हैं, पर होटल के लिए ये केस सिर्फ एक फाइल बंद होना नहीं था। लेडी गार्नेट की मौत के बाद होटल के अंदर तुरंत कोई हंगामा नहीं हुआ और ना ही होटल बंद हुआ। शुरुआत में सब कुछ बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन जो लोग होटल में काम करते थे उन्होंने धीरे धीरे कुछ बातें नोटिस करनी शुरू की। और ये बदलाव पूरे होटल में नहीं थे, ये सिर्फ उसी फ्लोर पर और उसी विंग में थे
जहां लेडी कार्नेट का कमरा था। रात की ड्यूटी के वक्त उसी कॉरिडोर में चलने की हल्की सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। जब स्टाफ मुड़कर देखता तो कॉरिडोर खाली होता, ना तो कोई गेस्ट उधर होता और ना ही कोई स्टाफ मेंबर। कभी कभी उसी फ्लोर पर बिना किसी वजह से ठंड कुछ ज़्यादा महसूस होती, पर बाकी फ्लोर्स पर कभी ऐसा कुछ नहीं होता था। कुछ स्टाफ मेंबर्स ने यह भी बताया कि उस विंग में लैंप्स अक्सर डिम हो जाते थे और बल्ब्स बदलने के बाद भी ये परेशानी बार बार होती थी। ये सब चीज़ें रोज़ नहीं होती और ना ही किसी एक समय पर होती थी। कभी एक रात में कई बार, तो कभी कई दिनों बाद होती थी। लेकिन जो बात अजीब थी वो ये कि ये सब हमेशा उसी फ्लोर पर होता था। इसी वजह से स्टाफ के बीच उस फ्लोर को लेकर बातें होने लगी। रात की ड्यूटी के वक्त लोग अकेले उस विंग में जाने से डरने लगे। शुरू में लेडी कार्नेट के कमरे को पूरी तरह बंद भी नहीं किया गया था, उसे बस कम इस्तेमाल में रखा गया और फिर धीरे धीरे उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया। होटल के रजिस्टर्स में एक और अजीब बात सामने आई। कुछ एंट्रीज में सिर्फ चेक इन लिखा होता था, पर चेकआउट नहीं। ये एंट्रीज कम थी लेकिन रिपीट होती थी और ज़्यादातर उसी फ्लोर के कमरों से जुड़ी हुई होती थी। किसने ये एंट्रीज लिखी या क्यों कंप्लीट नहीं की, इसका कोई क्लियर जवाब कभी नहीं मिला। मैनेजमेंट ने कभी ऑफिशियली ये माना ही नहीं कि होटल में कुछ गलत है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। मेहमान आते रहे और कमरे बुक होते रहे, लेकिन जो लोग वहाँ रोज़ काम करते थे उनके लिए ये जगह अब थोड़ी अलग हो चुकी थी। मगर कुछ सालों के साथ ये बातें सिर्फ स्टाफ तक सीमित नहीं रही। 1930 और 1940 के बाद अलग अलग मेहमान बिना एक दूसरे को जाने उसी फ्लोर, उसी कॉरिडोर और उसी विंग की बातें करने लगे। तब जाकर होटल का नाम सिर्फ एक होटल के तौर पर नहीं बल्कि एक कहानी के तौर पर भी लिया जाने लगा। और ये कहानी पूरी होटल की नहीं थी। शुरू से ही ये सिर्फ एक जगह से जुड़ी रही, वही फ्लोर, वही विंग और वही कमरा। सवॉय के कुछ पुराने स्टाफ आज भी एक बात को याद करते हैं। उनमें से एक स्टाफ मेंबर ने बताया था कि एक दिन दोपहर के वक्त वो उसी फ्लोर पर काम कर रही थी जब उनकी नज़र सबसे आखिर वाले कमरे पर पड़ी। वहाँ उसे कुछ परछाई सी दिख रही थी, जैसे कोई दीवार से अलग होकर खड़ा हो। ना तो वो आगे बढ़ रहा था और ना ही पीछे हट रहा था, बस एक जगह पर खड़ा था। उसे लगा शायद खिड़की से रोशनी का एंगल ऐसा होगा या कोई दूसरा स्टाफ मेंबर होगा, लेकिन जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो कॉरिडोर के एंड पर कुछ भी नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई परछाई, बस एक अजीब सी ठंड और वही खामोशी जो पहले भी थी। उस दिन के बाद उस स्टाफ मेंबर ने उस फ्लोर पर अकेले काम करना बंद कर दिया। उसने कभी ये नहीं कहा कि उसने कुछ देखा था। वो सिर्फ इतना कहती थी, वहाँ अकेले जाने से डर लगता है।
और सवॉय के साथ आज भी सबसे बड़ा सवाल वही रह जाता है, क्या सवॉय होटल सिर्फ एक पुरानी घटना का गवाह है या फिर कुछ सच आज भी उसकी दीवारों के बीच चुपचाप मौजूद है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।